और बड़ी खबर आ रही है गुड़गांव से, जहां होटल के अंदर दिव्या पाहुजा नाम की मॉडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 27 साल की दिव्या दिल्ली के रहने वाले कारोबारी के साथ नया साल मनाने गई थी और दोनों नया साल मनाने के बाद एक रोज पहले गुरुग्राम के एक होटल में रुके हुए थे। पुलिस सूत्र ये कहते हैं कि उसी होटल में दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। उसमें 2 लोग होटल के कमरे से दिव्या के शव को चादर में लपेट कर ले जाते नजर आ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सूत्र ये बता रहे हैं कि दिव्या संदीप गाडोली नाम के गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड थी। 7 फरवरी 2016 को मुंबई में संदीप का एनकाउंटर कर दिया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिव्या ने ही उसकी मुखबिरी की थी। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अभी 3 गिरफ्तारियां हुई है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। दीपक, रात से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर 3 गिरफ्तारियों के बाद? देखिए, जिस तरह से 3 आरोपियों की यहाँ पर गिरफ्तारी का दावा गुरुग्राम पुलिस ने किया है, लेकिन अभी भी 2 लोग ऐसे हैं, 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो दिव्या पाहुजा के शव को लेकर BMW के साथ फरार हैं और उसके शव को कहाँ पर कहाँ पर फेंका जाना था, कहाँ पर ठिकाने लगाया जाना था, इसके बारे में गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा पुलिस संपर्क में है। और हरियाणा की जो STF है उसको भी बोला गया है, क्राइम ब्रांच की टीमें काम कर रही है, लोकल थाने की टीमें काम कर रही है, क्योंकि दिव्या पाहुजा को यहाँ से जिस जगह पर ठिकाने लगाने के लिए ले आया गया था वो लोकेशन अब तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि मकसद, जिस तरह से आरोपी अभिजीत ने यह बताया था कि वो उसके फ़ोन से अपने कुछ अश्लील फोटोज़ को डिलीट करवाना चाहता था और इसीलिए उसी गुस्से में आकर उसने गोली मारी थी दिव्या पाहुजा को। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभी भी दिव्या कहाँ पर दिव्या के शव को फेंका गया है, इसके बारे में पुलिस को कोई भी सुराग हासिल नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस की टीमें यहाँ से लेकर हरियाणा के सभी उस रूट की तरफ देख रही है, क्योंकि उन्हें उस जगह का लोकेशन पता करना है जिस जगह पर जो आरोपी जिन्हें अभिजीत ने कुछ पैसों की रकम दी थी कि उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए और उसको जल्द से जल्द ऐसी जगह रखा जाए, फेंका जाए जहां पर किसी को पता न लग सके। हालांकि पुलिस की कई टीमें लगी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली कहे जाएंगे। लेकिन ये है कि इस केस में दिव्या को जो उसके बॉयफ्रेंड अभिजीत ने गोली क्यों मारी, ये सबसे बड़ा अभी भी सवाल बना हुआ है। हालांकि अभिजीत ने इस पूरे मामले में पुलिस को उलझाने की कोशिश की है कि वो सिर्फ मोबाइल वीडियो और अपने कुछ अश्लील फोटोज़ को डिलीट करना चाहता था, लेकिन पुलिस उसकी दलील पर विश्वास नहीं कर पा रही, क्योंकि दिव्या 2016 में अपने बॉयफ्रेंड संदीप की जो एनकाउंटर हुआ था मुंबई में, उस मामले पर गवाह भी थी और उसके ऊपर हत्या के आरोप भी लगे थे और इसी वजह से वो सज़ा भी काट रही थी। और ये कहना होगा कि इस पूरी जो मर्डर मिस्ट्री है, इसके पीछे कुछ और भी राज है, कई और दूसरे नाम भी आ सकते हैं, उनमें गैंगस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि एक लंबी साजिश इस पूरे कांड के पीछे है। तो बहरहाल पुलिस को ये देखना होगा। होटल स्टाफ को भी तो पता चला होगा, पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछताछ की होगी, कोई जानकारी दी हो कि क्या ये वाकई में इनकी लड़ाई हो रही थी, कुछ था, प्रॉब्लम था, या सुनाई दी हो, गोली चली हो किसी को। देखिए, होटल स्टाफ के 2 लोग हेमराज और ओम प्रकाश, दोनों को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो होटल स्टाफ था, जो रिसेप्शन और जो सफाई कर्मचारी था, उन दोनों को इसलिए क्योंकि जो CCTV फुटेज में आपको होटल की गैलरी के अंदर से शव को घसीटते हुए 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, वो होटल स्टाफ है और अभिजीत ने उन्हीं को बोला था और इसी वजह से वो दोनों भी गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही कि कितने बजे वो आई थी, क्योंकि जो CCTV फुटेज दिव्या के इस होटल में आने का था वो 2 तारीख का था और 2 तारीख के बाद जो 3 तारीख की जो 10:44 का फुटेज था वो शव को घसीटने वाला था और इसी वजह से पुलिस ये सारी टाइमिंग को काउंट कर रही है और उनसे पूछताछ इसी के आधार पर होगी कि कितने बजे ये लोग आए थे, कितने बजे उन्होंने यहाँ पर खाना ऑर्डर किया था, उसके बाद गोली कितने बजे चली थी। ये सारा उनके बयानों के आधार पर ही होगा, क्योंकि CCTV फुटेज अगर नहीं मिल पाता तो ये भी नहीं पता चल पाता था कि दिव्या की यहाँ पर हत्या की गई है, उससे गोली मारी गई है, क्योंकि सबूत मिटाने की यहाँ पर पूरी कोशिश अभिजीत करना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही उसके परिजनों को इसकी भनक लगी थी कि दिव्या का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और इसी वजह से पुलिस ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, तो अभिजीत ने साफ मना कर दिया कि उसे इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। जिसके बाद वो गुरुग्राम के सेक्टर 14 पुलिस थाने पहुंचे थे और तब जाकर पुलिस होटल में पहुंची थी और होटल में पहुंचने के बाद ही उन्हें ये CCTV फुटेज हासिल हुआ जिसमें एक शव को घसीटते हुए लोग दिखाई दिए थे। जिन लोगों ने शव को घसीटा था उनसे जब पूछताछ की गई
तो तब जाकर पता चला कि ये दिव्या पाहुजा का शव था जिसकी हत्या कर दी गई थी और उसके शव को BMW गाड़ी में बाकायदा 2-3 लोगों को सौंपा गया। उसके बाद उन्हें ठिकाने लगाने के लिए कुछ पैसे दिए गए और उसके बाद वो लोग दिव्या पाहुजा के शव को लेकर यहाँ से फरार हो गए। अब दिव्या पाहुजा के शव को कहाँ पर फेंका गया है, कहाँ ठिकाने लगाया गया है, इसकी पुलिस को जल्द से जल्द तफ्तीश करनी होगी, क्योंकि BMW गाड़ी के जरिए यहाँ से ले आया गया। लेकिन क्या आगे जाकर BMW गाड़ी में ही उसे ले आया गया या फिर दूसरी गाड़ी में उसके शव को शिफ्ट किया गया, ये देखना होगा, क्योंकि मोटी रकम 10 लाख तक के आसपास की रकम जो है इन आरोपियों तक पहुंचाई गई थी अभिजीत के द्वारा। तो अब पुलिस ये पूरी चेन को पकड़ने की यहाँ पर कोशिश करेगी ताकि पता चल सके कि दिव्या पाहुजा के शव को कहाँ पर ले आया गया है, कहाँ पर ठिकाने लगाया गया है और इसके पीछे किसके हाथ है, क्योंकि अभिजीत के साथ काफ़ी लंबे समय से रही थी। अभिजीत हालांकि हिसार का रहने वाला है, लेकिन दिल्ली में भी उसका एक घर है और वहाँ पर भी वो आता जाता रहता है और दिव्या उसके साथ ही 31 के दौरान उसके साथ ही उसकी मौजूदगी थी और ये बात उसके परिवार को भी पता थी और इसी वजह से दिव्या का जो परिवार था वो लगातार दिव्या के संपर्क में था। उन्होंने 2 तारीख को ही दिव्या से बातचीत की थी और उसके बाद वो कोशिश ये कर रहे थे कि दिव्या से लगातार बातचीत हो, लेकिन दिव्या का फोन कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, कड़ी से कड़ी जो है जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।